नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान के 100 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न। और दोस्तों प्रत्येक प्रश्न की मैं कोशिश करूंगा व्याख्या सहित आपको बताऊं, जो कि आपके बीएसटीसी और पीटीटी के एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले अपन प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान का आकार कैसा है। अक्सर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का आकार है विषमकोणीय चतुर्भुजाकार है या फिर पतंगाकार है। अब राजस्थान का उच्च न्यायालय जिसकी मुख्य पीठ कहाँ स्थित है, ऐसा प्रश्न आए तो ध्यान रखना है जोधपुर में। या फिर राजस्थान का हाईकोर्ट कहाँ स्थित है, राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो जोधपुर में। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, अगर ऐसा प्रश्न आए कि राजस्थान के उच्च न्यायालय की खंडपीठ या फिर शाखा कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना है जयपुर में इसकी एक शाखा स्थित है। अपने राजस्थान की राजकीय भाषा कौन सी है, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राजस्थान की राजकीय भाषा राजस्थानी नहीं है, अपने हिंदी है, ठीक है ना। हिंदी है वो राजस्थान की राजकीय भाषा है, राजस्थानी है, इसको अभी राजकीय भाषा का दर्जा नहीं मिला है। अब राजस्थान का राज्य नृत्य जो कि समूह से राजस्थान में किया जाता है दोस्तों, घूमर है वो राजस्थान का राजकीय नृत्य है या फिर राज्य नृत्य है। राज्य पशु, दोस्तों राजस्थान में राज्य पशु दो हैं, एक तो है पालतू क्षेत्र में और दूसरा है वन्य क्षेत्र में। दोस्तों पालतू क्षेत्र में अगर प्रश्न आए तो अपना ऊंट हो जाएगा, जिसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। और वन्य क्षेत्र में आए तो सिंकारा हो जाएगा, जिसको हिरण भी अपन कहते हैं। राजस्थान का राज्य पुष्प रोइडे का फूल है दोस्तों, और रोइडे के फूल का वैज्ञानिक नाम है टिकोमोला अंडुलेटा, ठीक है, ये है इसका वैज्ञानिक नाम। अब राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है दोस्तों, राजस्थान का राजकीय पक्षी है वो गोडावण है, जो कि लुप्त होता जा रहा है लगातार। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है क्रोयटिस नाइग्रोसिस, ठीक है, इसका ये वैज्ञानिक नाम है। और राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो राज्य वृक्ष है वो कौन सा है, खेजड़ी है। और खेजड़ी का दोस्तों वैज्ञानिक नाम, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, प्रोसेसिस सिनेरेरिया, इसका ये वैज्ञानिक नाम है। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, तो राजस्थान का राज्य खेल है वो बास्केटबॉल है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल तो हॉकी है, लेकिन राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है, बास्केटबॉल है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान का राज्य कवि, दोस्तों ये प्रश्न आ चुका है, राजस्थान का राज्य कवि कौन सा है, सूर्यमल्ल मिश्रण। राजस्थान का राजकीय गीत या फिर राज्य गीत अपना कौन सा है, केसरिया बालम आओ ने पधारो मारे देश, ये राजस्थान का राज्य गीत है दोस्तों। मांड गायकी में ये गीत गाया गया है और सर्वाधिक गाया है अल्लाह जिलाई बाई ने, इस बात का भी आप ध्यान रखना। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, ऐसा प्रश्न आए तो आपको ध्यान रखना है 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 30 मार्च 1949 को राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें राजस्थान में मिल गई थी। कौन कौन सी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये 4 बड़ी रियासतें थी दोस्तों। उस समय पे 30 मार्च को अपने राजस्थान में मिल गई थी। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है दोस्तों, और राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड, दोस्तों ऐसा प्रश्न है कि राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, तो अलवर को कहा जाता है। और राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है दोस्तों, अजमेर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान के बीसों बीस में अजमेर स्थित है, इसीलिए राजस्थान का हृदय भी इसे कहा जाता है। भारत का मक्का, भारत का मक्का किसे कहा जाता है, अजमेर को कहा जाता है दोस्तों। क्यों कहा जाता है, क्योंकि मक्का मदीना आपने नाम सुना होगा, अपना जो एक धर्म है मुस्लिम धर्म, उनके लिए एक बड़ा तीर्थ स्थल है। वैसा का वैसा अपने भारत में बात करें तो अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह है, इसीलिए भारत का मक्का भी इन्हें कहा जाता है। राजस्थान का थर्मोपल्ली किसे कहा जाता है दोस्तों, ये प्रश्न आ चुका है। राजस्थान का थर्मोपल्ली हल्दी घाटी के युद्ध को कहा जाता है दोस्तों। हल्दी घाटी का मैदान है अपने राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है, ये भी आप फैक्ट ध्यान रखेंगे। मेवाड़ का मैराथन, दोस्तों मेवाड़ का मैराथन है वो दिवेर को कहा जाता है। दिवेर में युद्ध भी हुआ था, आप सभी को पता हो तो। राजस्थान का वेल्लोर, राजस्थान का वेल्लोर है वो भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। राजस्थान का शिमला, दोस्तों राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है, ऐसा प्रश्न आए तो ध्यान रखना है माउंट आबू को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत का सबसे ठंडा स्थान कोई है तो वो शिमला है, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी आप सभी को पता होगा। तो
वह शिमला भारत का सबसे ठंडा स्थान है। वैसा वैसा अपने राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? माउंट आबू है। राजस्थान का पेरिस, राजस्थान का पेरिस दोस्तों जयपुर को कहा जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे अधिकतर मकानों का रंग है वो गुलाबी है। आइसलैंड ऑफ गलोरी जयपुर को कहा जाता है। और राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है दोस्तों? बताइएगा आप ही। राजस्थान का कानपुर, राजस्थान का कानपुर कोटा को कहा जाता है। और दोस्तों औद्योगिक नगरी कोटा को कहा जाता है। वर्तमान नालंदा दोस्तों, नालंदा वर्तमान है वो भी कोटा को कहा जाता है। प्राचीन समय में आप सभी को पता होगा तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करते थे, शिक्षा के बड़े केंद्र। तो अपने वर्तमान में भारत में है ना शिक्षा का बड़ा केंद्र ये कोटा ही है। कोटा में बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं हैं, पूरे भारत से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, इसीलिए इसको वर्तमान नालंदा भी कहा जाता है। शिक्षा नगरी, अपने राजस्थान की शिक्षा नगरी भी इसे ही कहा जाता है। प्राचीन भारत का टाटा नगर, प्राचीन भारत का टाटा नगर है दोस्तों, रेड को कहा जाता है। और ये रेड है, ये टोंक जिले में स्थित है। राजस्थान की अणु शक्ति नगरी रावतभाटा को कहा जाता है। और राजस्थान का पंजाब दोस्तों सांचौर को कहा जाता है। पंजाब में 5 बड़ी नदियां बहती है ना, वैसे वैसे अपने सांचौर में भी, जो कि जालौर जिले में दोस्तों, यहाँ पे 5 नदियां बहती है, इसलिए इसे राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है। राजस्थान का नागपुर दोस्तों, राजस्थान का नागपुर है वो झालावाड़ को कहा जाता है। जहाँ तक मेरा अनुमान है नागपुर में संतरे ज़्यादा होते हैं। और ऐसे कैसे अपने राजस्थान में भी संतरे सर्वाधिक कहाँ होते हैं? झालावाड़ में होते हैं, इसलिए राजस्थान का नागपुर भी इसे कहा जाता है। राजस्थान का भुवनेश्वर दोस्तों, भुवनेश्वर, राजस्थान का भुवनेश्वर ओसिया को कहा जाता है। और ये ओसिया है, ये जोधपुर जिले में स्थित है। राजस्थान की धातु नगरी किसे कहता है दोस्तों? धातु नगरी है ये नागौर को कहा जाता है। और दोस्तों नागौर में क्या है, अपने जो धातु से बनी वस्तुएं हैं वो सर्वाधिक बनाई जाती हैं अपने कहाँ पर? नागौर में। जैसे कि अपने जो ट्रैक्टर वगैरह होते हैं उनके भी औजार वगैरह, ये सब कुछ। राजस्थान का अन्न भंडार या फिर राजस्थान का कटोरा किसे कहते हैं दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक धान कहाँ होता है? अपने श्री गंगानगर में होता है। श्री गंगानगर अपने राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला भी है। अगला प्रश्न बन रहा है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, और ये लगभग 4-5 एग्जाम में पूछा जा चुका है। खजुराहो से संबंधित दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहला है कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों किराड़ू को कहा जाता है। किराड़ू बाड़मेर जिले में स्थित है। और किराड़ू में है क्या आखिर? दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही शानदार मंदिरों की श्रृंखला है। मंदिर बने हुए हैं भगवान शिव के, तो इसको बहुत ही शानदार बनाए हुए हैं, इसलिए इसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। अब हाड़ौती का खजुराहो भिंड देवरा को कहा जाता है, जो कि 12 जिले में है। और मेवाड़ का खजुराहो है जगत उदयपुर को कहा जाता है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल की सदस्यता भी जरूर ले लेवें। राजस्थान का मिनेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। और राजस्थान की वस्त्र नगरी ये भी दोस्तों भीलवाड़ा को कहा जाता है, क्योंकि वस्त्र बनाने के सर्वाधिक कारखाने हैं वो अपने भीलवाड़ा में स्थित हैं। राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया को कहा जाता है, ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर जो कि अपने बीकानेर में है, तो इसको राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। जल महलों की नगरी डिंग के जल महल काफ़ी प्रसिद्ध है। डिंग है ये भरतपुर में है, तो जल महलों की नगरी, ये भी प्रश्न आया हुआ है दोस्तों कि जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? डिंग भरतपुर को। बावड़ियों का शहर दोस्तों, घंटियों का शहर, ऐसे कैसे? बावड़ियों का शहर, तो सर्वाधिक बावड़ियाँ हैं बूंदी में है, इसलिए बावड़ियों का शहर इसे कहा जाता है। राजस्थान की काशी भी बूंदी को ही कहा जाता है। भारत की छोटी काशी है वो जयपुर को कहा जाता है। तो यहाँ से आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट प्रश्न आए राजस्थान की काशी बूंदी, भारत की छोटी काशी जयपुर, इस बात में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। नवाबों का शहर टोंक, टोंक को नवाबों का शहर कहा जाता है, क्योंकि टोंक दोस्तों राजस्थान का एकमात्र ऐसा स्थान था जहाँ पे मुस्लिम रियासत स्थित थी। तो प्रश्न ऐसा भी आएगा राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कहाँ थी? तो टोंक में थी, इसीलिए इसको नवाबों का शहर भी कहा जाता है। ग्रेनाइट नगरी या फिर ग्रेनाइट शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? जालोर को कहा जाता है। यहाँ पे ग्रेनाइट जो पत्थर हैं वो निकाला जाता है। सूर्य नगरी या फिर सन सिटी दोस्तों, सन सिटी है वो अपने जोधपुर को कहा जाता है।
दोस्तों जोधपुर से संबंधित 2 प्रश्न आए थे लगातार 2 साल बीएसटीसी में, कि एक बार आया था कि किस शहर को नीला शहर कहा जाता है, तो भी जोधपुर, क्योंकि जोधपुर के अधिकतर मकान है दोस्तों उनका रंग नीला है। और दूसरी बार अभी जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था वो भी थोड़ा सा घुमा फिरा के प्रश्न आया था कि किस शहर में अधिकतर मकानों का रंग नीला है, तो भी अपना जोधपुर। और दोस्तों जोधपुर राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल में बड़ा संभाग है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार, यानी जो अपना मरुस्थल है थार का मरुस्थल, जो कि 60% क्षेत्रफल में फैला हुआ, लगभग 61 के आसपास अपने राजस्थान में 40% जनसंख्या निवास करती है और राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है। तो मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है वो जोधपुर को कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी, दोस्तों सर्वाधिक पहाड़ हैं वो डूंगरपुर में है। डूंगरपुर बांसवाड़ा राजस्थान के सबसे दक्षिणी जिले। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो उदयपुर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि उदयपुर में सर्वाधिक झीलें स्थित हैं। राजस्थान का कश्मीर, दोस्तों राजस्थान का कश्मीर है वो उदयपुर को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस भी उदयपुर को कहा जाता है। और सुवर्ण नगरी, दोस्तों एक तो है सुवर्ण, दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है ना। सुवर्ण नगरी आए सुवर्ण तो हो जाएगा जालोर। अगर स्वर्ण डायरेक्ट आ जाए स्वर्ण तो हो जाएगा जैसलमेर। राजस्थान का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, ऐसा कैसा, राजस्थान का अंडमान कौन है, जैसलमेर को कहा जाता है। रेगिस्तान का गुलाब तो भी जैसलमेर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है म्यूजियम सिटी या फिर झरोखों की नगरी। ये दोस्तों ऐसा प्रश्न शायद नहीं आएगा। 100 द्वीपों का शहर, दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ है, बांसवाड़ा को कहा जाता है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश विजय स्तंभ को कहा जाता है। स्तंभों का वन मंदिर है वो रणकपुर जैन मंदिर, जो कि पाली में, दोस्तों इसको स्तंभों का वन भी कहा जाता है या फिर मंदिर भी कहा जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है, तारागढ़ दुर्ग, जो कि अजमेर। दोस्तों तारागढ़ दुर्ग 2 हैं, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। एक तो तारागढ़ बूंदी में है और दूसरा है तारागढ़ अजमेर में। दोस्तों अगला है कि थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है, तो दोस्तों थार की वैष्णो देवी है तन्नोट माता को कहा जाता है। तन्नोट माता का मंदिर तन्नोट गांव में है, जो कि जैसलमेर ज़िले में स्थित है। दोस्तों इसको सैनिकों की देवी भी कहा जाता है। अगला कि राजस्थान की वैष्णो देवी, अब देखो थार की वैष्णो देवी और राजस्थान की वैष्णो देवी, इन दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। राजस्थान की आए तो अरबुदा देवी, जो कि माउंट आबू सिरोही में इनका मंदिर है, और थार की आए तो तन्नोट माता, जो कि तन्नोट गाँव जैसलमेर में। चलिए आगे देखते हैं रेगिस्तान का जल महल। दोस्तों रेगिस्तान का जल महल किससे कहा जाता है, बाटाड़ू का कुआं है दोस्तों, जो कि बाड़मेर ज़िले में स्थित है। बहुत ही शानदार सा कुआं है ये, इसको रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। थार का गढ़ा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न भी आया हुआ है। तो दोस्तों थार का गढ़ा है वो चांदन जो नलकूप है जैसलमेर ज़िले में, उसको थार का गढ़ा कहा जाता है। अगला है थार का कल्प वृक्ष। दोस्तों थार का कल्प वृक्ष है वो खेजड़ी को कहा जाता है। खेजड़ी को जाटी वृक्ष भी कहा जाता है। दोस्तों खेजड़ी के जो फल होते हैं उन्हें सांगरी कहा जाता है, रेगिस्तानी क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है। और दोस्तों खेजड़ी है, इसके जो पत्ते होते हैं उनको लूप कहा जाता है, जो कि पशुओं को चराने के लिए काम में लेते हैं। अगला है रेगिस्तान का सागवान। दोस्तों रेगिस्तान का सागवान है रोइडे को कहा जाता है। रोइडे का जो फूल है वो अपने राजस्थान का राजकीय फूल भी हैं। अगला है वागड़ एवं कांठल की गंगा। दोस्तों वागड़ व कांठल की गंगा है वो माई नदी को कहा जाता है। माई नदी ये डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में गुजरती है। कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली ये नदी है। राजस्थान की जीवन रेखा, दोस्तों राजस्थान की जीवन रेखा है वो इंदिरा गांधी नहर को कहा जाता है, जो कि अपने ठेठ जैसलमेर तक इसकी जो कैनाल है वो फैली हुई है। मरुगंगा, दोस्तों मरुगंगा है वो किस नहर को कहा जाता है, दोस्तों ध्यान रखना है मरुगंगा है वो किस नहर को कहा जाता है। ऐसा प्रश्न आए तो इंदिरा गांधी नहर को, अगर प्रश्न आए कि किस नदी को मरुगंगा कहा जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, लोनी नदी को, ठीक है ना, इस बात का आप ध्यान रखें। लोनी नदी है उसको मरुगंगा कहा जाता है नदी में पूछे तो, और अगर नहर में पूछे तो इंदिरा गांधी नहर। मारवाड़ का अमृत सरोवर या फिर मान सरोवर, दोस्तों जवाई बांध को कहा जाता है, और ये जवाई बांध है ये जवाई नदी पर बना हुआ है। और कहाँ पर बना हुआ है,
ये भी ध्यान रखना है। सुमेरपुर जो कि पाली जिले में दोस्तों, वहाँ पर ये जवाई बांध बना हुआ है। लघु माउंट आबू, अब देखिएगा एक तो है माउंट आबू, लेकिन माउंट आबू के जैसा ही है स्थान पीपलुद में, जो कि दोस्तों बाड़मेर जिले में स्थित है। पीपलुद बाड़मेर, इसको राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। गेटवे ऑफ गोडवाड़ दोस्तों, फालना स्वर्ण मंदिर है, उसको कहा जाता है। मंकी वैली या फिर तीर्थ गुरु गलताजी जो कि अपने जयपुर में है, इसको कहा जाता है। रोम का टार्जन विजय स्तंभ को कहा जाता है, और ये फर्गुसन ने कहा था। आदिवासियों का कुंभ दोस्तों, ये प्रश्न आया हुआ है कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है, तो बेणेश्वर धाम को कहा जाता है, नवा टापरा के पास में। अगला है राजस्थान का हेरिटेज तीर्थ पुष्कर को कहा जाता है। दोस्तों पुष्कर है राजस्थान का पवित्र स्थल, पवित्र झील भी है, और सबसे प्रदूषित झील भी यही थी, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से अब थोड़ी सी शुद्ध हो गई है। अगला है राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ सूरतगढ़ श्रीगंगानगर। मारवाड़ का कुंभ दोस्तों, मारवाड़ का कुंभ है बाबा रामदेव जी के मेले को कहा जाता है रामदेवरा, जो कि रूणीसा जिसको अपन कहते हैं जैसलमेर के पोखरण में, तो इसको मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। शहरिया जनजाति का कुंभ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टार लगा दीजिएगा इस प्रश्न को, क्योंकि ये प्रश्न आ सकता है कि शहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहा जाता है, तो दोस्तों सीतावाड़ी को कहा जाता है। सीतावाड़ी अपने बारां जिले में स्थित है। और 12 जो शहरिया जनजाति है दोस्तों, ये राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति समूह में इसको भी भारत सरकार ने शामिल किया है। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी दोस्तों, शेखावाटी की स्वर्ण नगरी है वह नवलगढ़ जो कि झुंझुनू में है, इसको कहा जाता है। राजस्थान का बरख्योनस्क ये कहा जाता है माउंट आबू को। घंटियों का शहर दोस्तों बेल्स सिटी, सिटी ऑफ बेल्स झालरापाटन को, जो कि झालावाड़ में है दोस्तों। राजस्थान का नंदनकानन दोस्तों, ये प्रश्न आया हुआ है, राजस्थान का नंदनकानन किसे कहा जाता है, सिलीसेट झील को कहा जाता है, और ये अलवर जिले में स्थित है। भारत की महान दीवार कुंभलगढ़ दुर्ग का जो परकोटा है, उसको भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। या फिर ऐसा प्रश्न आए कि भारत की महान दीवार कहाँ स्थित है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग का परकोट है। फाउंटेन व माउंटेन का शहर दोस्तों, उदयपुर को कहा जाता है वाइट सिटी, यानी सफ़ेद शहर दोस्तों, उदयपुर को कहा जाता है। रेड डायमंड सिटी दोस्तों, रेड डायमंड सिटी है वो धौलपुर को कहा जाता है। मेरवाड़ा का जो कुंभ है वो पुष्कर मेले को कहा जाता है। ग्रेट इंडियन बर्ड्स दोस्तों, गोडावन का ये नाम है, गोडावन को ग्रेट इंडियन बर्ड्स भी कहा जाता है। और भारत की मोनालिसा है बनी ठनी जो पेंटिंग है चित्रशैली, उसको कहा जाता है। और सबसे पहले किसने कहा था, एरिक डिक्सन ने। राजस्थान की कामधेनु दोस्तों, सर्वाधिक दूध देने वाली राठी गाय राजस्थान की कामधेनु है। भारत की मेरिनो किस भेड़ को कहा जाता है, तो शोकला भेड़ को कहा जाता है। शोकला ये एक नस्ल है भेड़ की। जंगल की आग पलास ढाक वन को कहा जाता है, पलास या फिर ढाक वन है उसको जंगल की आग कहा जाता है। राजस्थान का ताजमहल जसवंत का जो थड़ा है अपने जोधपुर में, उसको राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। और शेखावाटी का ताजमहल है दोस्तों, खेतड़ी महल को कहा जाता है, जो कि झुंझुनू जिले में स्थित है। आगे देखते हैं लघु ताजमहल दोस्तों, लघु ताजमहल है अबली मिनी का महल, जो कि अपने कोटा में है, उसको कहा जाता है। देवताओं की नगरी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर भी स्थित है। देवताओं का नगरी किस नगर को कहा जाता है, तो पुष्कर को कहा जाता है। तीर्थ स्थलों का मामा किसे कहा जाता है, पुष्कर को। और भांजा किसे कहा जाता है, मच्छकुंड धौलपुर को। डांग की रानी सॉरी दोस्तों समास आऊँगा, डांग की रानी करौली को कहा जाता है। और मेवाड़ की आंख दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से बन रहा है कि किसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है, कटारगढ़ दुर्ग को। आदि तीर्थ या फिर कोकण तीर्थ, ये तो आप सभी ने पढ़ रखा है, पुष्कर को। और दुर्गों का सिरमौर है, यानी दुर्गों का मुकुट है, वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। उत्तरी सीमा का पेरेरी भटनेर जो दुर्ग है हनुमानगढ़, उसको कहा जाता है दोस्तों। हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम भटनेर भी था। पक्षियों का स्वर्ग केलादेव राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, उसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। तो प्रश्न ऐसा आएगा, किस उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, तो केलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। जागीरी किले का सिरमौर
दोस्तों कुचामन दुर्ग है नागौर में, उसको कहा जाता है। संतों का शिखर कर्नल जेम्स टोड ने कहा था गुरु शिखर को, संतों का शिखर। दोस्तों ये भी प्रश्न आया हुआ है। उड़न गिलहरियों का स्वर्ण स्वर्ग दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य है। तो प्रश्न ऐसा आया था कि उड़न गिलहरियां सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो सीता माता अभ्यारण्य में। चीतल की मातृभूमि सीता माता अभ्यारण्य है। मरु आशा या फिर मरु गंगा मैंने पहले भी बताया था आपको। लोनी नदी को दोस्तों, लोनी नदी अजमेर के नागपहाड़ से निकलती है और राजस्थान के 6 जिलों में बहती हैं। घोड़ों का तीर्थ स्थल दोस्तों आलम जी का धोरा अपने बाड़मेर में बहुत ही प्रसिद्ध आलम जी का मंदिर है, तो उसको घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। राजस्थान का एलोरा, कोलवी गुफाएं झालावाड़ में और वराहा नगरी है वो दोस्तों बारा को कहा जाता है। तो दोस्तों मैंने जहाँ तक मेरे पास में जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको देने की कोशिश की है और मैं आशा करूँगा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों दिल से लाइक ठोक दीजिएगा आप सभी, क्योंकि लाइक नहीं करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं कोशिश करूँगा आपके लिए रेगुलर वीडियो लाने की, भले ही किताब को हो लेकिन आपको कुछ न कुछ जानने को ज़रूर मिल रहा है। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। अपना ख्याल रखिएगा।